आप दूसरे के द्वारा, चैरिटी के द्वारा जो किया गया है उस पर आप पैसा इम्पोज करके कमाने का आप रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये तो गिद्ध की दृष्टि हो गई, जहां हर चोंच मारने से आपको जो है मांस का लोथड़ा ही निकालना है। ये सरकार का ये जो भूख है, ये जो पैसे की जो भूख है, ये जो पैसे की भूख है, ये बालू, गिट्टी, पत्थर यहाँ से निकल करके अब लोगों के खून तक में पहुँच गया है। अब खून लेकर के भी यह अपने पैसा का भूख जो है वो मिटाना चाह रही है। आज इतने निचले स्तर तक ये राज्य सरकार गिर चुकी है। जिसको पूर्ववर्ती सरकार ने निःशुल्क रखा था, आप उसमें शुल्क, इस पैसा से सरकार क्या करना चाहती है? नया BMW खरीदेगी क्या? कि ये जो करोड़ों रुपए का जो मंत्रियों का जो आवास बन रहा है उसमें क्या कोई टाइल्स लगाने में सरकार का पैसा खत्म हो गया है क्या? सरकार का कोई संस्थान यदि ब्लड बनाता है, अगर यदि हेमंत जी ने कोई नया ऐसा कोई कारखाना लगाया है या कहीं यदि उन्होंने बनाया है जहाँ से वो ब्लड निकलता है और उसको इस तरह का शुल्क लगा करके बेचना चाह रहे हैं, या जेएमएम आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता ही ब्लड दे रहे हैं जाकर के, यार उनका ही जो ब्लड जमा हो रहा है और उनका शुल्क वसूल रहे हैं, तब इसमें नहीं कहा जा सकता। नमस्कार। अब झारखंड में चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या वाकई में राज्य सरकार ने जानबूझकर एक ऐसा कानून बनाने जा रही है, या यूं कहे कि बना दी है, जिसमें सिर्फ रेट अब एक कहे कि तय करना है, जिससे ज़्यादातर फायदा प्राइवेट ब्लड बैंकों को होगा, जो निजी अस्पताल में ब्लड बैंक हैं, और सरकारी के प्रति लोगों का रुझान कम होगा। जहां सरकारी में पहले मुफ्त में मिल जाता था ब्लड, अब वहां पे पैसे देने होंगे। और पहले से ही जो निजी यहां पे ब्लड बैंक हैं वो 1450 रुपया लेते थे। अब सरकार करिए कि हम भी लेंगे 1050 रुपया, तो क्या वाकई में लोग 300 रुपया बचाने के चक्कर का झंझट से मुक्ति पाने के लिए प्राइवेट की तरफ तेज़ी से नहीं आकर्षित होंगे? इस बात को लेकर कई तरह की बातें उठ रही हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। जो झारखंड में सबसे ज़्यादा ब्लड का काम करते हैं, अतुल गेरा, उन्होंने भी आपत्ति दर्ज कराई है और रांची में सिविल सर्जन को अपनी बात कही है। सिविल सर्जन ने कहा है कि हम दर निर्धारण नहीं करेंगे, सो विभाग को कह दिया है कि आप बता दीजिए क्या रेट लेना है। 1050 रुपये की बात आ रही है। हमारे साथ अमर बावरी हैं, बीजेपी के विधायक हैं चंदन कियारी से। आप इस मैटर को किस तौर पे देखते हैं और कितना समझ पाए? इस जीवन का और इस दुनिया का सबसे बड़ा दान रक्तदान कहा जाता है। आज सरकार जिस के ऊपर कानून बना रही है, जिसमें शुल्क वसूलने का काम कर रही है, वह उनका कोई प्रोडक्शन किसी फैक्ट्री में नहीं और न किसी सरकारी संस्थान में बना है। कोई आम नागरिक, कोई हमारे आपके जैसे कार्य लोग जो इस जीवन के महत्व को समझते हैं, वो रक्त के दान को करके ही उसके चाहे वो ब्लड बैंक सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, वहाँ जाकर के उसको रखने का काम करता है। पिछले गवर्नमेंट में हमारी सरकार ने 350 रुपये जो प्रोसेसिंग चार्जेज है, जो अपने सरकारी अस्पतालों में होता था 350 रुपया जिसका शुल्क लिया जाता था, और जो भी नीडफुल पर्सन है वो अपना 1 यूनिट ब्लड दे करके, चूँकि जैसे मैंने शुरू में बताया कि कहीं इसका प्रोडक्शन नहीं होता है, आप देते हैं तभी जाकर के बचता है। तो अगर जो स्वेच्छा से दान देते हैं उनके लिए तो भाई बहुत अच्छा है। जो स्वेच्छा से नहीं देते हैं और किसी कालचक्र में फंसते हैं, उनका कोई प्रियजन अस्पताल में है और वो ब्लड उनसे ले लिया जाता है, तो ये बैलेंस बना रहता है, ब्लड की कमी नहीं हो, ये बैलेंस बना रहता था। तो इसके प्रोसेसिंग के पैसे जो 350 रुपये लगते थे हम लोग की सरकार में उस समय, चूँकि NRHM भारत की सरकार उसका प्रोसेसिंग का पैसा भी दे रहे थे, उसका रखरखाव का भी पैसा दे रही थी, इसलिए 350 रुपये भी हम लोग हटा करके इसको मुफ्त कर दिया। और इसका लाभ यह था कि भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमको आकर्षित भी करते थे भाई डोनेशन के लिए, क्योंकि ये तो नॉन प्रॉफिटेबल एक चीज़ है। ये ब्लड बैंक चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, ये कोई प्रॉफिटेबल संस्था तो नहीं है जो लोगों का रक्त निकाल करके उसको बेच करके हम अपने तिजोरी भरें। ये तो जीवन बचाने का काम है, लोगों का जीवन बचे, इसलिए भाई हम अपना 1 यूनिट ब्लड या फिर 2 यूनिट ब्लड का दान करके सालों साल ऐसे लोगों के साथ ये सरकार जो छल कर रही है उनके भावना के साथ, और मैं कह सकता हूँ कि उन तमाम गरीबों का जो आज नीडफुल हैं, जो आयुष्मान योजना के तहत और बाकी योजनाओं के तहत जो आज गरीब, यहाँ 500 से ज़्यादा पूरे झारखंड में हज़ारों हज़ार ऐसे ब्लड मतलब कि अस्पताल चल रहे हैं जहाँ पे मरीज एडमिट हैं, उनको आज दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है और लोगों के जीवन के साथ भी खिलवाड़ ये राज्य की सरकार कर रही है। इस कानून को या ये जो नियम को अविलंब रोका जाए और पुरानी व्यवस्था
बरकरार रखी जाए, मैं ये कहना चाहता हूँ। एक तर्क ये आ रहा है कि चूंकि आयुष्मान का लाभ मिलता था तो अस्पताल सरकार से भी पैसा ले लेती थी, इधर से भी मिल जाता था पैसा, तो उसको मैटरलाइज करने के लिए कि हम भी अब पैसा लेंगे, ये तर्क एक हो सकता है। ये देखना आपका काम है। अगर यदि आपके नाक के नीचे यदि कोई आपके कानून का खिलाफ कर रहा है, गड़बड़ी कर रहा है, किसी ने अगर यदि पैसा दे करके ब्लड लिया है और आप आयुष्मान का लाभ ले रहा है, तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, जांच कीजिए, उसको पकड़िए। आप एक कोई उदाहरण आया है, कोई एक संभावना बना करके, कोई एक शंका जाहिर करके आप पूरी व्यवस्थाओं को इस तरह से सारे लोगों को जो आज असहाय है, निसहाय है, जो अपने बाल बच्चों को या फिर अपने प्रियजनों के जीवन की रक्षा के लिए आप इमेजिन कीजिए, कोई अस्पताल में है, उसको 1 यूनिट ब्लड चाहिए, वो ब्लड लेने के लिए जा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, वो अपना ब्लड दे सकता है गांव किसी चंदन कैर के किसी गांव का एक व्यक्ति आज रिम्स में, और उसके पास 1050 रुपया जो निःशुल्क दे सकता है, 1050 रुपया या जो निर्धारण करे, उस पर तो बोझ ही नहीं पड़ेगा। जिसको पूर्ववर्ती सरकार ने निःशुल्क रखा था, आप उसमें शुल्क, इस पैसा से सरकार क्या करना चाहती है? नया BMW खरीदेगी क्या? कि ये जो करोड़ों रुपए का जो मंत्रियों का जो आवास बन रहा है, उसमें क्या कोई टाइल्स लगाने में सरकार का पैसा खत्म हो गया है क्या? कम हो गया? आरोप लगा रहे हैं कि सरकार बिजनेस करना चाह रही है। अब ये क्या हो सकता है? अब लोगों का जो, अगर सरकार का इसमें कोई योगदान रहता, सरकार कोई प्रोडक्टिविटी करती, सरकार का कोई संस्थान यदि ब्लड बनाता, अगर यदि हेमंत जी ने कोई नया ऐसा कोई कारखाना लगाया है या कहीं यदि उन्होंने बनाया है जहाँ से वो ब्लड निकलता है और उसको इस तरह का शुल्क लगा करके बेचना चाह रहे हैं, या जेएमएम आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता ही ब्लड दे रहे हैं जा करके, यार उनका ही जो ब्लड जमा हो रहा है और उनका शुल्क वसूल रहे हैं, तब इसमें नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर यदि आप जानते हैं कि यहाँ हजारों लोग मॉनिटरी रूप से अपना स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं, महादान के लिए पुण्य होगा, किसी का जीवन बचाएंगे हम लोग, किसी का जीवन बच जाएगा, इस भावना के साथ जो हजारों लोग रक्त का दान करते हैं, वो ब्लड बैंक में जमा रहता है। आप दूसरे के द्वारा, चैरिटी के द्वारा जो किया गया है, उस पर आप पैसा इंपोज करके कमाने का आप रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये तो गिद्ध की दृष्टि हो गई, जहां हर चोच मारने से आपको जो है मांस का लोथड़ा ही निकालना है। ये सरकार का ये जो भूख है, ये जो पैसे की जो भूख है, ये जो पैसे की भूख है, ये बालू, गिट्टी, पत्थर यहाँ से निकल करके अब लोगों के खून तक में पहुँच गया है। अब खून लेकर के भी अपने पैसा का भूख जो है वो मिटाना चाह रही है। आज इतने निचले स्तर तक ये राज्य सरकार गिर चुकी है। शुक्रिया। तो ये भाजपा का ये मानना है कि सरकार बिजनेस कर रही है, वो भी ब्लड का। अगर इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, इनका एक सुझाव है कि अगर सरकार को लगता है कि दो तरफा लाभ लिया जा रहा था, आयुष्मान से भी पैसा ले रहे थे और प्राइवेट से भी, तो आप हॉस्पिटल को निर्देश दे देते, आदेश दे देते, उसकी मॉनिटरिंग कर सकते थे। लेकिन होल एंड सोल कंडीशन ये लगा देना कि अब हम सब ब्लड का प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर पैसा लेंगे, जिसमें पहले से 350 रुपया मिल रहा है, ये गलत होगा। और कह रहे हैं कि कई गरीब ऐसे होंगे जो ब्लड के बदले ब्लड तो दे देंगे, लेकिन ये प्रोसेसिंग फ़ी अगर सरकार 1050 रुपये लेगी, वो कहाँ से दे पाएंगे? और इस कारण अगर किसी की जान जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा? शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in